आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस की कहानी शायर हिंदुस्तानी। आज के दिन 2025 में क्या है कांग्रेस की कहानी, आगे की क्या है रणनीति कांग्रेस की, किस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते, तो क्या है वो फॉर्मूला जो एक यंग फेस, मैं मुस्लिम फेस नहीं कहूंगी, यंग फेस जो है कांग्रेस शुक्रिया। का, मैं खुद चाहता हूं कि मुझे यंग फेस कहा जाए। यंग पढ़ा लिखा फेस, मैं इस देश कहानी की जो बता संसद रहा में जब पहुंचा तो मैं आज देश को टीवी9 पे बताना चाहता हूं कि मैंने पहली जो तकरीर की, सबसे पहली बात तो जब मैं आया तो लोगों को लगता था कि इमरान प्रतापगढ़ी नाम है तो जाएगा अल्लाह के नाम पे शपथ लेगा, उर्दू में शपथ लेगा। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, तो जब मैंने हिंदी में शपथ ली तो बहुत सारे मुझे देश के एक बहुत बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने बुला के कहा कि अरे तुम्हारा नाम इमरान प्रतापगढ़ी, तुमने हिंदी में शपथ ली। तो मैं भी चौंका कि मतलब मानसिकता क्या बनी हुई है। मैंने जो पहला 0 आवर लगाया, जो मैंने सबसे पहली स्पीच की, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक झटके में 400% फीस बढ़ा दी गई स्टूडेंट की, 300% फीस बढ़ा दी गई हॉस्टल की। मैंने उसके खिलाफ पहली स्पीच की। मैं हर मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मैं बिल्कीस के लिए भी आवाज उठा रहा हूं तो हाथरस की बिटिया के लिए भी आवाज उठा रहा हूं। मैं किसानों के लिए आवाज उठा रहा हूं तो सीधी में प्रवेश शुक्ला ने जिस आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब की थी भाजपा के नेता ने, मैं उसके लिए भी संसद में आवाज उठा रहा हूं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं। और सच में देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य क्या है या कांग्रेस 2025 में कांग्रेस क्या है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। हम संविधान बचाने का नारा देके किसी को डरा नहीं रहे, हम सही सही कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। मैं यहां बैठ के पूछना चाहता हूं कि ईद जैसा त्योहार, जो मुसलमानों का सबसे प्रमुख त्योहार है, हरियाणा में ईद की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं, जबकि संविधान बाकायदा यह कहता है कि हर धर्म का जो प्रमुख त्योहार होगा उस पर आज की छुट्टी होगी। यह संविधान पे हमला है या नहीं है? कैंसिल नहीं कि उसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे रिस्ट्रिक्टेड क्यों कर दिया गया? क्या आप दूसरे धर्मों के प्रमुख त्योहारों पे ऐसा करने का साहस जुटा पाएंगे? चूंकि आपको मुसलमानों को प्रताड़ित करने पे एक तबका है जो आपको लगता है कि खुश हो रहा है, आपका नेतृत्व खुश हो रहा है। शायद अगर नहीं हो रहा है तो फिर नेतृत्व सवाल पूछना चाहिए नेतृत्व को। क्या इतना पराया कर दिया है आपने? आप सौगातें मोदी यही दे रहे हैं। आप जो किट बांट रहे हैं उस किट में यह पर्ची है क्या कि ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी जाएगी, छत पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी? क्या उस किट में ऐसा है क्या कुछ? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर कोई राज्य नेतृत्व ऐसा कर रहा है तो सवाल कौन पूछेगा? सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, गृह मंत्री जी का दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है कि पूछें। अगर नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब उनकी शय है, वो ऐसा चाहते हैं। और क्या समझा जाए? तो सारे सवाल अंततोगत्वा विपक्ष के बजाय तो सत्ता पक्ष की तरफ घूम के खड़े हो जाते हैं ना। सारे माइक का मुंह तो सत्ता पक्ष की तरफ होना चाहिए, लेकिन अफसोस हमारी तरफ है। नहीं, हमारा ही कत्ल हो रहा है, हम ही मुल्जिम भी हैं। क्या बताएं, बड़ा मसला है। आपकी तरफ तो इसलिए क्योंकि हम कांग्रेस के भविष्य की बात कर रहे हैं, और भविष्य कांग्रेस, तो आप जैसे नेता कांग्रेस का भविष्य पद्मजा जी वही है जो इस देश का भविष्य है। मैसेज क्या है आज कांग्रेस का देश के युवा के लिए, देश के वोटर के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए? आज आपके लिए क्यों वोट किया जाए? आप किस तरीके का नैरेटिव सेट कर? आप कह रहे हैं पूरा नैरेटिव आपके खिलाफ है, आप क्या नैरेटिव सेट? हम दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं, हम संविधान और लोकतंत्र के सच्चे मूल्यों को बचाने की बात कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा कान से बाहर जाने वाली बात है, लेकिन एहसास होगा जब नौकरियां नहीं रह जाएंगी और आप अपने आप को बेरोजगार भी नहीं कह पाओगे, आपको आकांक्षी युवा कहा जाएगा। मतलब एक तो जख्म दिया जाएगा, फिर उस पे मरहम नहीं नमक रगड़ा जाएगा। आपको आकांक्षी युवा कहने पे मजबूर किया जाएगा। आप बेरोजगार कहोगे तो आपको कहा जाएगा कि पकौड़ा तलो, नहीं तलोगे तो सजा दी जाएगी। तो हम उसे यह एहसास दिलाना चाहते हैं। अभी आया ना कोविड शील्ड ने बाकायदा यह माना कि उनकी वैक्सीन से ब्लड में क्लॉटिंग हो सकती है, आधिकारिक तौर पे। मैंने सबसे पहले जब हार्ट अटैक से मौतें होनी शुरू हुई तो मैंने सबसे पहले स्पेशल मेंशन लगा करके यह सवाल उठाया था, जब देश में इस पे कोई बात नहीं कर रहा था।
लेकिन मुझसे उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। मैं चूंकि मेरा नाम इमरान है, मैं मुसलमान हूं, मैं कांग्रेस में हूं, तो मुझे टाइप्ड कर दिया जाएगा, मुझे फ्रेम में गढ़ दिया जाएगा कि नहीं नहीं आप तो इस पे बात करो। यही हम बताना चाहते हैं कि सत्ता आपको धर्म में उलझा करके आपकी रोजी रोटी, आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा, आपकी दवाई सब आपसे छीन लेना चाहती है। कफन तक पर आपसे टैक्स लिया जा रहा है, पेंसिल पर, किताब पर आपसे टैक्स लिया जा रहा है। अपने मुद्दों पे मुखर होइए, खड़े होइए, सवाल पूछिए। आज कम युवा समझ रहे हैं, 2024 में कुछ युवाओं ने समझा। राहुल गांधी जी की राजनीति को 4000 किलोमीटर चले वो। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और समझेंगे लोग, बिल्कुल समझेंगे। कांग्रेस का वही भविष्य है जो देश का भविष्य है, और देश का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं।